नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबको इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर जो है रवि कुमार की, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी। एक साल पहले हमने इसी घर में आकर स्टोरी की थी और इनकी दुविधा आला अधिकारियों, पुलिस के सामने रखी थी, आम जनता के सामने रखी थी कि किसी एक फैक्ट्री के मालिक की लापरवाही की वजह से रवि कुमार की जान चलेगी। लगभग एक साल हो गया है, पर ये लोग उम्मीद में थे कि कब आखिर इंसाफ मिलेगा, कब रवि कुमार की आत्मा को शांति मिलेगी। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, दैनिक शिफ्ट टाइम के कड़े प्रयासों की वजह से जो तथ्य उन्होंने जुटाए, जो सबूत उन्होंने जुटाए, आई विटनेस को सामने लाया, उसके आधार पर अल्टीमेटली एक साल के बाद ही सही रवि कुमार की आत्मा को शांति मिली और जो फैक्ट्री के मालिक थे नरेंद्र, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। और एफआईआर दर्ज हुई है कि जो कि 14/2024 IPC 304 सेक्शन यानी ए 304A के तहत एफआईआर लग चुकी है। और सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको कि जब रवि कुमार की जान गई थी और उस समय बिश्नाह से केस को रेफर किया गया था आरसपुरा पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर बिना इंक्वाइस्ट खत्म हुए ही क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई। तो उस समय इस परिवार का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था, पर हमने वायदा किया था कि दैनिक शिफ्ट टाइम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता। एक साल तक इन लोगों ने आंसू बहाए, अंदर ही अंदर घुटते रहे, पता नहीं गरीब की सुनवाई होती है या नहीं होती। अल्टीमेटली कोशिश हमने भी की, हमारे सहयोगियों ने भी की, और कोशिश करने का नतीजा ये निकला कि कल अल्टीमेटली ADGP जम्मू, जो कि आनंद जैन जी हैं, उन्होंने बुलाया। उनसे हम परिवार के साथ उनके ऑफिस में गए, उनसे मिले, पूरी तथ्य उनके सामने रखे। और उससे भी बड़ी बात, SP रमनीश गुप्ता जो SP हेडक्वार्टर थे, अब उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, उनके सामने भी परिवार को लेकर जब हम गए थे, उन्होंने पूरे तथ्यों को सुना, उन्हें पूरे जो आई विटनेस था उसको सुना, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एफआईआर दर्ज ही होगी क्योंकि निष्पक्षता से हम जांच करेंगे। तो अल्टीमेटली कल जब आनंद जैन जी ने हमें अपने पास बुलाया, हम परिवार के साथ गए, हमने पूरे साक्ष्य उनके सामने रखे, पूरी डिटेल बताई। तो उन्होंने उसी समय रमनीश गुप्ता जी से तलब किया फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि एफआईआर तो लग जाएगी। अल्टीमेटली ये हुआ कि कल एफआईआर लग चुकी है, यानी एक साल के बाद ही रवि कुमार को इंसाफ मिला, उसके परिवार को इंसाफ मिला। और ये उन्हें इस चीज़ का सबूत मिला कि ऐसी बात नहीं है कि गरीब की भी सुनवाई होती है, सिर्फ ये है कि अगर कोई कोशिश करने वाला, साथ खड़ा होने वाला हो। तो जिस तरह से हमने एक साल में साक्ष्य जुटाए, बड़ी मुश्किलें हमारे सामने भी आई, पर उस आई विटनेस का भी हम शुक्रिया करते हैं जिसने बड़ी बेबाकी से जाकर पुलिस स्टेशन में पूरे तथ्यों को सामने रखा। उनका नाम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आई विटनेस की क्या वैल्यू होती है। समय आने पर अगर कोर्ट में पेश करना पड़ा वो भी हम करेंगे। पर अल्टीमेटली जिस फैक्ट्री के मालिक ने ये सोचा था कि गरीब परिवार है, ये कहाँ क्या कर पाएंगे, उन्होंने पुलिस के कुछ बिश्नाह पुलिस के कुछ कर्मचारियों से मिलकर केस को तोड़ने मरोड़ने की, घुमाने की कोशिश की है। पर ये कहते हैं ना, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। इस समय उसी परिवार में है, और ये ज़रूर हम कहेंगे कि शुक्रिया करेंगे ADGP जम्मू का, SP रमनीश गुप्ता जी का, कि जिन्होंने इस केस की गंभीरता को समझा और अल्टीमेटली इस परिवार का विश्वास जीत लिया उन्होंने। चलिए, माता जी हैं उनकी, रवि जी की, जानते हैं। आंटी जी, आज के लगा था तुझे दसो? आज मेरे बच्चे की शांति मिलेगी। मीडिया वाले ने साड़ा साथ दिता पूरा, जेड़ा एफआईआर लगाई दी है, साहब दी बड़ा शुक्रगुजार करने आ। साढ़े नक्के रोनी आंटी जी, साढ़े बच्चे का नहीं जानते सकते सगे करवाई करने पर एफआईआर लगाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने आ। मीडिया वाले का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने आ। साढ़े बच्चे की आत्मा की शांति मिले, सानू भी थोड़ा बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, पर तुम चाहते ही इंसाफ हो आंटी जी। इंसाफ हो गया। रोनी आंटी जी, चुप करो। देखिए, आप खुद देखिए, एक साल के बाद भी माँ के आंसू किस तरह से, ये देखिए नदियाँ बह रही इनकी आंखों से, पर कहीं ना कहीं विश्वास था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, आत्मा को शांति मिलनी चाहिए और इनको सुकून मिलना चाहिए कि अल्टीमेटली जो भी इस केस में दोषी पाए जाते हैं उन्हें उसकी सज़ा मिले। अंकल जी, क्या कहोगे अंकल जी? मैं सर रवि कुमार का पिताजी हूँ। मेरे लड़के की डेथ हो गया है, 1 साल हो गया हुए। हमारा केस उन्होंने 6 महीने के बाद क्लोज कर दिया। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने नवे शहर वालों और बछना वालों ने बिल्कुल क्लोज कर दिया।
हमारे को साथ नेवी वाले ने हमारी बहुत मदद की। फिर हम जम्मू में गए, फिर बड़े साहब के पास गए, उन्होंने हमारी मदद किया, अभी SP लगवाया। और मैं चाहता हूं कि जो मालिक है उसके पास सख्त कार्रवाई की जाए, उसको सज़ा मिले, जो दोषी रहे उनको भी सज़ा मिले। मैं नेवी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। भैया आप क्या कहोगे? पहले तो स्वागत करता हूं मैं आप सब मीडिया वालों का, जो हमारी गरीब बंदों की आवाज़ सुनने के लिए हमारे घर में आए, लोगों तक हमारी आवाज़, बड़े काबिल अफसरों तक हमारी आवाज़ पहुंचाई और हमें इंसाफ दिलाने के लिए हमारे साथ शुरू से लेके अभी तक चले। जो भी सबूत थे आपने हमारे साथ लग के इकट्ठे किए और जो हमारा केस क्लोज हुआ था, बड़े काबिल अफसरों तक हमारी आवाज़ पहुंचाई, केस को बारीकी से छानबीन की, तो अभी FIR लगी। और बड़े अफसरों को भी हम हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं कि हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो हम गरीब बंदों की आवाज़ सुनी और मालिक पर FIR लगवाई। और आगे भी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी है मीडिया वालों का, हम दैनिक शिफ्ट टाइम मीडिया वालों का हम तहे दिल से वो करते हैं, शुक्रिया करते हैं, जो हमारे साथ शुरू से लेके अब तक चल रहे हैं। जो भी सबूत वगैरह इकट्ठे हमारे साथ किए हैं इन्होंने, शुक्रिया करते हैं तहे दिल से इनका। ये परिवार है, गरीब परिवार है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरों के नहीं हैं। इन्होंने शहर की दुनिया देखी भी नहीं होगी इतनी पूरी तरह से, पर इन्होंने ज़रूर, हमने एक बीड़ा उठाया था जिस दिन रोए थे, बिलके थे, और हम भी इनके साथ बिश्नाह पुलिस स्टेशन में गए थे। फिर वहाँ के एक IO उन पर यानी कि ये इल्ज़ामात लगे थे, उन्होंने पैसे खाए। कुछ रिकॉर्डिंग्स दी थी जो हमने DGP सर, IGP सर, SSP उस समय चंदन कोहली सर थे, उनके तक भी दी। और चंदन कोहली सर ने ही हिदायत दी थी कि इस केस को फिर से देखा जाए। और उन्होंने RSपुरा SDPO वहाँ पर और SP जो RSपुरा थे, उन्हें हेडक्वार्टर, उन्हें ये हिदायत दी थी इसको बारीकी से देखा जाए। पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं SDPO RSपुरा ने उस केस को बिना पूरी तफ्तीश पूरे हुए, जानकारी यानी पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरे पहले ही यानी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी। और जब रीओपनिंग के लिए हमने हर जगह गुहार लगाई, पुलिस के आला अधिकारियों तक गुहार लगाई, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि SP रमनीश गुप्ता की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया। SSP जम्मू जब चंदन कोहली थे, और उसके बाद इससे पहले जो भी डॉक्टर विनोद कुमार से पहले SSP चंदन कोहली थे, उन्होंने एक टीम का गठन किया जिसमें नेतृत्व करते थे SP हेडक्वार्टर रमनीश गुप्ता जी। और जब हम रमनीश गुप्ता जी के पास सारे हमने तथ्य रखे, उन तक पहुंचे परिवार को लेकर, तो उन्होंने वायदा किया था निष्पक्षता से जांच होगी और ज़रूर FIR लगेगी, जो भी दोषी पाया जाएगा। पर इसमें सवाल बड़ा ये भी है कि जिन लोगों ने, जिस पुलिस अधिकारियों ने भी इस केस में ढील बरती है या अपनी कहीं ना कहीं नालायकी का सबूत दिया है, सबकी हम बात नहीं करेंगे। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ी बेहतर काम कर रही है, ड्रग्स की बात करें, क्रिमिनल्स की बात करें, मोबाइल स्मगलिंग की बात करें, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो किसी के यानी इस केस, गरीब के केस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो पूरे डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान खड़ा होता है। पर हम एक की गलती के लिए पूरे विभाग को कसूरवार नहीं कह सकते। हाँ, पर जो दोषी होंगे, जिन्होंने इस केस में डील बरती होगी, उन पर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उस फैक्ट्री के में धड़प में, वो फैक्ट्री थी जहां पर रवि कुमार पिछले 8-9 साल से काम कर रहा था। उसके बाद एक दिन जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जिनका घर सिकंदरपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहां पर उन्हें मार्बल की गाड़ी मंगवाई थी, मार्बल की जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए, और उन लोडिंग अनलोडिंग के कुछ पैसों को बचाने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो मार्बल की लोडिंग अनलोडिंग होती है वो प्रोफेशनल लेबर ही करती है और उसकी लेबर भी ज्यादा होती है। शायद मालिक ने ये सोचा होगा कि मेरी फैक्ट्री में काम तो कर रहे, जैसे इनको बोलूंगा वैसे ही करूंगा। उन्होंने फोरमैन को फोन किया एक दिन, उन्होंने कहा कि घर में जितने भी फैक्ट्री में लेबर हैं उन्हें लेकर आ जाइए। लगभग 3-4 लड़के थे जिसमें रवि भी था। तो वो वहां पर अनलोडिंग लोडिंग करने के सिकंदरपुर में ट्रक से जो मार्बल की बड़ी बड़ी शीट थी, मार्बल स्लैब थी, उन्हें उतारने लगा। उतारते उतारते ये हादसा हुआ और रवि के ऊपर वो सारी स्लैब्स पड़ गई। उसके बाद बिश्नाह थाने में, बिश्नाह हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया, जहां पर बिश्नाह वालों ने उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर किया। और वहां जाकर रवि के परिवार को पता चलता है कि रवि की किडनियां ही फट चुकी हैं। खुद सोचिए कितनी सारी स्लैब पड़ी होंगी जिसकी वजह से अंदर से उसकी वो किडनी सिस्टम ही सारा फट चुका था। उसके बाद इन्होंने वहां से कहा कि हमें रेफर कीजिए, हम बाहर ही से ले जाते हैं। जो ही रास्ते में पहुंचते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, थोड़ा ही दूर पहुंचते हैं तो रवि कुमार की जान चली जाती है। बस ये था पूरी जो दर्दनाक कहानी जो आपके समक्ष रखी। पर उसके बाद क्या हुआ वो आपके समक्ष हमने पल पल की खबरें रखी कि बिश्नाह पुलिस स्टेशन ने किस तरह का अपना कर्तव्य निभाया। उसके बाद आरसपुरा में जो कसर थी वो आरसपुरा वालों ने
यानी पूरी तरह से निभाई, जो चूक बरतनी थी, जो लापरवाही करनी थी। और जब हम तक ये केस पहुंचा, इसके परिवार ने, इस बुजुर्ग माता पिता ने, इस भाई ने यही कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए तो इंसाफ। रवि की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, हमारे मन को सुकून मिलना चाहिए कि रवि की, जिसकी वजह से लापरवाही से रवि की जान गई है, उस पर कार्रवाई हो। अल्टीमेटली हमने सबूतों को, उसी दिन से बीड़ा उठाया था, हमने सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया। हमारे पास आईओ का नंबर था, हमने आईओ को कॉल की, उन्होंने कहा ट्रक मौके पर था ही नहीं। जब हमने फोरमैन से बात की तो फोरमैन ने कहा ट्रक वहीं खड़ा था जब लोडिंग अनलोडिंग कर रहा था। यानी पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। पर कहते हैं ना, एक दिन सच्चाई की जीत जरूर होती है, और झूठ के पैर नहीं होते, सच एक दिन झूठ पर भारी पड़ जाता है। तो वही हुआ हमारे पास। अल्टीमेटली जो ऑनर थे फैक्ट्री के, उनके एक दोस्त से मुलाकात हुई। जब हमने पूरी दास्तां उनके सामने रखी तो दोस्त को भी कहीं लगा कि नहीं, आज भी इंसानियत का साथ देना जरूरी है। आज एक परिवार का बच्चा चला गया, उसका अगर साथ नहीं देंगे, ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। जब हमने बात बताई, उन्होंने यही कहा कि हमने भी सोचा था कि फैक्ट्री के मालिक रवि के परिवार को जरूर संवेदना जताएंगे, उनके पास जाएंगे, हमदर्दी बताएंगे, तो इसीलिए हमने भी उनका साथ देना शुरू किया था। पर जब हमने देखा कि जब रवि कुमार के क्रीमेशन हो गया, उनका अंतिम संस्कार हो गया, तो फैक्ट्री के मालिक का तेवर ही बदल गए। तो उस समय उन्होंने निर्णय लिया, नहीं, हमने भी भगवान को जान दी नहीं, मैं इस परिवार का साथ दूंगा। हम उस आई विटनेस का दिल से शुक्रिया करते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो किसी के लिए अपने आप को जोखिम में डालते हैं या इस पचड़े में डालते हैं। वो हमारे साथ पुलिस स्टेशन गए, वो हमारे साथ एसपी साउथ के ऑफिस में गए, वो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में गए, हर जगह जहाँ जरूरत थी वो गए। तो अल्टीमेटली ये हुआ, हमने जितने भी साक्ष्य जुटाए थे, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जो भी था, वो हमने सारे बड़े बड़े आला अधिकारियों तक पहुंचाया। और कल जाकर जब ये 2 दिन पहले ये बात हुई कि हिदायत दी गई, बिश्ना चौकी ऑफिसर जो उन्होंने, बिश्ना पुलिस स्टेशन जो था थाने में, वहाँ पे जो थाना प्रभारी थे, उनको हिदायत दी गई कि इस पर एफआईआर लगाई जाए। तो अल्टीमेटली एडीजीपी जम्मू ने, जो आनंद जैन जी जिन्होंने कार्यभार संभाला है, उन्होंने जब इस परिवार को बुलाया तो हमारा भी जाना बनता था, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, पूरी तरह से इनको कानूनी दाव पेश नहीं आते। तो इन्होंने हमें कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। जब हम वहाँ गए, हमने एडीजीपी जम्मू आनंद जैन जी के सामने पूरी कहानी रखी। इस परिवार के आंसू वहाँ पे भी निकल गए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी कसूरवार होगा उस पर एफआईआर लगेगी। चलिए, देर से ही सही, पर कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे सच्चाई की जीत हुई है, रवि कुमार को इंसाफ मिला। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी, जब कोर्ट तक चालान पेश होगा, जो भी होगा वो तथ्य, वो आई विटनेस कोर्ट में भी जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि गरीब है, इनके साथ कोई नहीं है, भगवान है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरिया जरूर बनाता है। तो दैनिक शिफ्ट टाइम हमेशा गरीबों के साथ है, उन लोगों के साथ है जिनको दबाने का प्रयास किया जाता है, जिनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, या जिनका हक नहीं दिया जाता, या जिनके साथ बेइंसाफी होती है। हमने शुरू से ही कहा कि हम उस परिवार के साथ हमेशा हैं, हमेशा रहे, उन लोगों के साथ, उस जनता के साथ है जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो अल्टीमेटली शुक्रिया करते हैं हम एडीजीपी जम्मू का, एसएसपी चंदन